जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम आज लोग बात करने जा रहे हैं। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आएगा, 10 मिनट का होगा। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो को देखना है। वीडियो आज योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सैलरी है, जॉब प्रोफाइल क्या है और कितने घंटे जॉब करना पड़ता है। तो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का यहाँ देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेवल 1 रेलवे भर्ती बोर्ड देख सकते हैं 2025 ऐसे 24/8/24 यहाँ लिखा हुआ है। यह मेरे प्रैक्टिस सेट का है। हम अगले महीने से इसके प्रैक्टिस सेट को अपलोड करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं, बता ही दें, योग्यता, सिलेबस, सैलरी वगैरह पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए। लाइक ठोक दीजिए और कमेंट भी ठोक डालिए। इसमें कुछ जाता नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है देखिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की योग्यता, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या एग्ज़ाम पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितनी सैलरी होती है और कितने घंटे वर्क करने पड़ते हैं और कौन सा पोस्ट अच्छा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं ग्रुप डी की योग्यता, जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में यहाँ पर हम लोग को बात हो रही है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होने के लिए या करने के लिए किसी भी मान्यता संस्थान से 10वीं पास होना, क्या सर, 10वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। कितना, तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। और साथ में ही उम्मीदवार के पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCT भी होना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। लगभग ज़्यादा उम्मीद है कि पहले की तरह 10th और ITI और जो अप्रेंटिस किए हैं उन सारे को ऑल ओवर कंबाइन करके एग्ज़ाम होगा। कोई स्पेशल ITI और अप्रेंटिस के लिए छूट ज़्यादातर उम्मीद है नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। चलते हैं आगे पर। तो ये आपको 10वीं होना चाहिए, साथ में आप उसके साथ ITI रहिए या अप्रेंटिस किए हुए रहिए, तो आप रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के पोस्टों पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। तो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी में भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो RRB होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट RRB परीक्षा की देनी होती है। यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में होता है। मतलब अब जिस रीजनल क्षेत्र में है, भारत के किसी रीजनल क्षेत्र में, लगभग उन भाषाओं में आप इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लगभग हमको जहाँ तक लगा 18 और भाषा में इसके पेपर छपते हैं। तो आप बिल्कुल रहिए, भाषा का कोई समस्या नहीं है, आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के टाइम ही आप भाषा चूज कर लीजिएगा कि आपको किस भाषा में एग्ज़ाम देना है। तो इस बात को ज़्यादातर ध्यान रखेंगे सभी हमारे मित्र और भाई बहनों। चलिए और आगे चलते हैं। रेलवे ग्रुप डी में इन पदों पर भर्ती होगी। अब देखिए पद कौन कौन से हैं। हम योग्यता बताए हैं क्या है, कौन कौन से भाषा वगैरह में हो सकता है। अब कौन कौन से पद होते हैं, ठीक है। तो उन पदों का नाम आपके सामने है। रेलवे ग्रुप डी में इन पदों की भर्ती होती है। तो वो पद देखिए सर, वो पद कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ट्रैकमैन, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है ट्रैकमैन में ही, ठीक है सर। जो ट्रैक के मेंटेनेंस को कार्य देखते हैं, गेट पे भी होते हैं। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जो पॉइंट्समैन होते देखते हैं स्टेशन पर, जो झंडा दिखाते होंगे, ठीक है, जो नीले कलर के शर्ट ड्रेस में रहते हैं, जो कह सकते हैं SM के हेल्पर भी रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं, ठीक है, इसकी ड्यूटी। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन ये भी एक अच्छा पोस्ट है, इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। अब देख सकते हैं गैंगमैन, ठीक है, गैंगमैन समझ रहे हैं, ट्रैकमैन में ही गैंगमैन होते हैं। और कैबिन मैन, साथ में हेल्पर और प्यून, ये सब क्या है तो पोस्ट है। और आगे देखेंगे तो प्यून जान प्यून और सीनियर ऑफिसरों के समय जो काम होते हैं ना, उसमें प्यून जो मदद करते हैं। रेलवे ग्रुप डी में इन विभागों में भर्ती होनी है। अब भर्ती देख सकते हैं तो इंजीनियरिंग विभाग होता है, स्टोर्स होता है, सिग्नल है, तो ये सब विभाग है, ठीक है। ट्रैफिक है, सिग्नल्स हैं, मेडिकल है, तो ये सब क्या है, सब अच्छे हैं। मैं आपको अगर अपना मैं भी रेलवे में हूँ तो अपना मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आप अगर ज़्यादा पैसा कमाना था, एक ट्रैक मशीन एक उसमें पोस्ट आता है तो उसको पहला चॉइस की, उसमें ज़्यादा TA बनते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर सिर्फ नॉर्मली फॉर्मल हॉस्पिटल के भी जो है अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंड हेल्पर है, उसमें भी अच्छा है। आप हो सकते हैं पॉइंट्समैन में जाइए, बहुत उसमें प्रमोशन बहुत जल्दी है। आप सिग्नल्स में जा सकते हैं, तो ये भी अच्छा सब है। तो ये सब पोस्ट जो है बहुत अच्छे हैं। पैसा किस में है तो उसमें ही बता दिए, ठीक है। ट्रैकमैन
अगर गेट पे ड्यूटी है तो अच्छी है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गैंग में वर्क करते हैं तो वो भी जोन जोन पे हिसाब है कि काम कैसा मिलता है। अब तो आधुनिक हो गया है तो काम सब में वैसा ही है। तो चलिए ट्रैफिक मेडिकल ये सब पोस्ट थे, ठीक है। और कौन पोस्ट चाहिए मैंने आपके हिसाब से मैंने आपको सजेशन दे दिया है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के वेतन। अब वेतन के बात में पैसा रुपया बाबू न भैया जे करे रुपया, इस बात को देख लीजिए। तो इसमें वेतन संरचना क्या है, आरआरबी ग्रुप डी कर्मचारियों की जो मासिक वेतन है, आप देख सकते हैं मासिक वेतन जो है, मासिक वेतन है, वेतन जो 28,512 रुपये। इस आंकड़े में मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं, और मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता और टीए भी शामिल है। इन हैंड आमतौर पर 25,000 से 28,000 रुपये के बीच आपको मिलेगा, ठीक है। इन हैंड हाथ में मैंने काट कर, शायद आपको 4,000 काट के समझ जाइए, तो मैं उसको और भी मैं डिटेल्स में वो बता देता हूँ, धैर्य रखें। तो 25 से 28,000 के बीच अब इन हैंड मिलेगा। मूल वेतन 18,000 अपनी देखिए। अब मैं बता 18,000 मूल वेतन है, लेकिन अभी डीए 50% देता है। तो 18 का डीए कितने हो जाएंगे, इसमें 9,000 जोड़िए, कितने हुआ 27। ये तो सिर्फ 27,000 हो गए सर। इसके डीए टीए एचआरए मिला था 30%। अगर एचआरए लेते हैं तो कितना हो जाता है सर, 5400 रुपया। तो समझ जाए कितने हो गए सर, इसमें 5400 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 33। देखिए मैं आपको बता, ओवरऑल अभी लेवल 1 ग्रुप डी में आते हैं तो आपको 30 मिलेंगे, 30, ठीक है। एन हैंड आपके हाथों में 30,000 सैलरी मिलेगी। जैसे ट्रैक मशीन में अगर गए, ट्रैकमैन में गए, उसमें आपको ज़्यादा पैसे सर मिलेंगे, ठीक है सर। रिक्स अलाउंस है, एचआरए है, तो ये सब मिलाकर आप सब देख सकते हैं। तो 30,000 प्लस मैंने 30 कन्फर्म में मिलेंगे ट्रैकमैन में भी। ट्रैक मशीन में जाएगा तो उसमें आपको स्टार्टिंग मतलब उसका टीए ज़्यादा है तो उसमें 40,000 आपको सैलरी मिलेगी काट कर। तो मैंने बता दिया है, ये 25-28 दिन हैंड ये कम है, अभी के तौर पे आपको 30 प्लस ही मिलेगी सैलरी ऑन हैंड, ठीक है। तो याद रखें। चलिए यार आगे चलते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है, अब कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है उसके बारे में पीछे भी बताया, थोड़ा सा आपको हिंट दिए हैं, यहाँ भी देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी के पदों के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रोफाइल कार्यालय, जो सहायक कार्यालय होता है, जो मैकेनिकल बताए थे, मैकेनिकल और सहायक CNDW मैकेनिक, ठीक है। ये CNW, हाँ बिल्कुल CNW में भी होता है और मैकेनिक दोनों में होगी। और इनकी पदोन्नति अन्य प्रोफाइलों की तुलना में बेहतर, बिल्कुल। इसकी प्रमोशन भी अच्छी है, पोस्टमैन की भी प्रमोशन सर अच्छा है, उसमें भी आप जाइए। हॉस्पिटल अटेंडेंट में भी काम नॉर्मल है, ऑफिशियल में हेल्पिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क है उसमें भी, ठीक है। अब आप तीसरे चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। तो अब ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, कितने घंटे ड्यूटी करनी होगी रेलवे ग्रुप डी में, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। इन कर्मचारियों को जो रेलवे लेवल 1 में पोस्टेड होते हैं उनको 10 से 12 घंटे, औसत सप्ताह की ड्यूटी 60 घंटे, जैसे 72 घंटे और 75 कार्य घंटे, ठीक है। तो अब जोन पर काम पे डिपेंड होता है, सेक्शंस वहाँ होते हैं, उसके हिसाब से जोन पे बांटा हुआ रहता है काम। जैसे मान लीजिए गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक गेट पे कम होंगे तो वहाँ पर आपके 12 घंटे के होंगे, 6 दिन होंगे तो 72 घर, कहीं कहीं 5 घंटे का है, ये 8 घंटे का होगा, सिर्फ 48 घंटे का है। तो रोस्टर साप्ताहिक ड्यूटी और जोन पे भी डिपेंड है कितने घंटे की आवर ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ज़्यादातर मिनिमम 8 घंटे की ही होती है, तो बस 48 घंटे, एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी। साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे का होना होगा, और साप्ताहिक विश्राम 24 घंटा का होता है, जिसमें एक रात की शामिल होना अनिवार्य माना गया है। तो एक रातों अनिवार्य शामिल माना गया है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं कुछ और। अब पैटर्न, चलिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एग्ज़ाम के पैटर्न पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी की एक जो परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है। देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या है, यह परीक्षा कंप्यूटर CBT होगा, आपको कंप्यूटर पर देना होगा। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, जो प्रैक्टिस करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 के लिए, उसका ज़्यादातर प्रैक्टिस आप ऑनलाइन ही करिए, मॉक सेट प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ही मारे, ठीक है। तैयारी में लग जाइए, धुआंधार तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता मिलने वाली है। तो यह परीक्षा CBT बेस्ट होती है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और अवधि 90 मिनट की होती है। CBT 4 खंडों में होगा, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में आपको बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर पे ही होगा। CBT में 4 खंड होते हैं, देख लीजिए 4 खंड कौन कौन है। सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य रीजनिंग का तर्क और जागरूकता और करंट अफेयर। देखिए आपको तो GS मिल गया, जनरल साइंस, मैथ मिल गया सर, ठीक है, दूसरा, और रीजनिंग भी मिल गया, और यहाँ GK प्लस करंट CA। तो ये 4 सेक्शन है, ठीक है, जो इसके मुख्य रूप से आते हैं। ज़्यादातर साइंस, मैथ और रीजनिंग
ये तीनों ठीक रहेंगे तो करें, बिल्कुल सिलेक्शन तो 100% रखिए। अब चलिए हर प्रश्न 1 अंक का, अगर 90 को प्रश्न है आपको कितने हैं, सॉरी 100 प्रश्न है वह 1 अंक होंगे, 90 मिनट मिलते हैं ना। तो सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1/3, मतलब 1/3 निगेटिव है। 1 सही और 3 गलत होने को आपको बैलेंस 0 हो गया सब। CBT में सफल होने के उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता, आपको उसके बाद शारीरिक दक्षता भी PET निकालना होगा, फिजिकल कर देना होगा। फिजिकल देना, जिसमें 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़ाई जाती है साथ में, ठीक है, 35 किलो वजन लेकर चलना भी रहता है, ठीक है। तो ये सब PT में कराए जाते हैं लेवल 1 ग्रुप D में, RRB में। तो चलिए PT क्वालिफाई, प्रकृति उसमें से क्वालिफाई करना है, कोई मापदंड नहीं है। और PET और CBT में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन। आप मान लीजिए अब CBT एग्जाम दे लिए 100 क्वेश्चन 90 मिनट वाला, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसका होगा, उसके बाद आपको सत्यापन DV के लिए बुलाया जाएगा। फिर DV क्लियर होगा तो आपको चिकित्सालय होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब। तो बस एक पैटर्न था, एक प्रोसीजर था, मैंने प्रयास किया सबको समझाएं। बस यही एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताएं। कुछ भी कमेंट करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें, बताइए कैसा वीडियो लगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक और कमेंट ठोक डालिए। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर दूसरे सूचना के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद, जय रेलवे।